Hello everyone, welcome to our channel. Today we are here to discuss class 7th maths chapter 2 fractions and decimals exercise 2.3. 2.2 एक्सरसाइज मैं पिछली वीडियो में आपको कवर करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ वी आर विद द एक्सरसाइज 2.3. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन के साथ दूसरे फ्रैक्शन के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बारे में है ये एक्सरसाइज. दैट इज 2.3. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. लेट अस टेक दैट इज 1/2 इंटू 1/3. अगर हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं, लाइक ये मैंने टू फ्रैक्शंस गिवन लिए हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? 3 2 ज़ा 6. हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं. देखो ऐसे 1/3 2 ज़ा 6 ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस. दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज टू फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. और एग्जांपल देख लेते हैं हम एक. लाइक सिमिलरली ये फर्स्ट थी. सेकंड, इफ वी हैव 1/3 इंटू 1/4, इसको भी सिमिलर ऐसे ही हम करेंगे. इफ वी हैव 1/5 इंटू 1/2, देन सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा. तो सिंपली क्या मीनिंग है? मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होती है? सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं जब किसी भी टू फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सामने सामने. दैट्स डन. नाउ 2.3 एक्सरसाइज में जस्ट यही कंसेप्ट सारी एक्सरसाइज में यूज होना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टू सॉल्व. इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं. टू पार्ट्स में हमें 1/4 दिया है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है? 1/7. 1/4 को हमने थ्री फ्रैक्शंस के साथ सॉल्व करके दिखाना है. देन 1/7 को सिमिलरली हमने थ्री फ्रैक्शंस के साथ सॉल्व करके दिखाना है. फर्स्ट इज 1/4 ऑफ 1/4. कैसे करेंगे टू फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन? मैं भी आपको बता के हटी हूँ. 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16. दैट इज द आंसर. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है. ये क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ MCQs भी ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट इज द 1/4 इंटू ऑफ 3/5. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. इसका मीनिंग क्या है? 1/4 इंटू 3/5. इसकी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, आप देख रहे हो. सो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20. दैट इज आवर आंसर. सिमिलरली दैट इज द सी पार्ट हेयर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. सी पार्ट आप इजिली सॉल्व कर सकते हो अपने आप से. सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट करवा रही हूँ मैं. सेकेंड पार्ट का बी पार्ट. 1/5 ऑफ 6/5. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. इसको आप इजिली कर सकते हो. 6 1 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35. दैट इज आवर आंसर. सी पार्ट 1/7 ऑफ 3/10. इसकी भी कोई कटिंग नहीं हो रही, सो इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इन द सिंपल वे वी कैन मल्टीप्लाई. दैट इज आवर आंसर. सो नाउ with this a first part is completed, which is very simple and come in MCQ form also in your exams. Now we are with the second question. Second question is multiply and reduce to the lowest form if possible. हमें टू फ्रैक्शंस गिवन है, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है. अगर कटिंग वगैरह जो डिवीजन पॉसिबल है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या गिवन है हमें? इसके 7 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. फर्स्ट इज द 2/3 इंटू 2/3. पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जहाँ भी कहीं गिवन हो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो चेंज कर लिया. नेक्स्ट पार्ट इज, ये कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. सामने सामने कुछ नहीं कैंसिल करना. सामने सामने जस्ट मल्टीप्लीकेशन होती है. 2 को 8 के साथ कैंसिल नहीं कर देना. ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9. सो आंसर क्या आ गया हमारा? 16/9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/7 इंटू 7/9. यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 के साथ 7 कैंसिल हो रहा था, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2/9. सिमिलरली थर्ड पार्ट इज 3/8 इंटू 6/4. मल्टीप्लाई किया सामने सामने, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था. ऊपर नीचे ही हम कटिंग कर सकते हैं. मैं फिर से बता रही हूँ आपको, सिर्फ ऊपर नीचे ही कटिंग कर सकते हैं. 3 को 6 के साथ कट नहीं करना, 4 को 8 के साथ कट नहीं करना. 6 3 ज़ा 18, 4 8 ज़ा 32. अब इसकी कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, तो ठीक है कर दो.
बिकॉज इन्होंने कहा है इफ़ पॉसिबल देन रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म ऑल्सो। सो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। किस टेबल पे कटिंग हुई है? 2 के टेबल पे। 2 9 ज़ा 18, 2 16 ज़ा 32, दैट इज आवर आंसर। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ वी आर विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज 11/2 इंटू 3/10। 11/2 इंटू 3/10, इसकी भी कोई कटिंग नहीं हो रही। 2 और 10 सामने सामने पड़े हैं, ऊपर नीचे होते तो कट कर सकते थे। सो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 33/20। अब 33 और 20 इकट्ठे किसी टेबल पे नहीं आते, मीन्स कट नहीं हो सकते फर्दर। सो विद दिस दैट इज आवर आंसर। इससे फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज 4/5 इंटू 12/7। इसकी भी कोई कटिंग नहीं हो रही, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली। 12 4 ज़ा 48, 7 5 ज़ा 35। इसकी अब फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, बिकॉज अगर तो 40 होता या फिर 50 होता तो हम 5 पे टेबल पे कर सकते थे इसको कट। अब इससे ज़्यादा फर्दर कट नहीं हो रहा, सो दैट इज आवर आंसर। वी आर विद दिस आंसर। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शंस गिवन है, 7 पार्ट है इस क्वेश्चन के भी। हमें फ्रैक्शंस गिवन है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है लोएस्ट फॉर्म में। कहीं भी इन्होंने बताया नहीं होगा, अगर कटिंग हो रही है, पॉसिबल है, तो हमने फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में आंसर देना चाहिए। अगर नहीं हो रही तो ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 2/5 इंटू 5 1/4। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 5 ज़ा 20 + 1 21/4। अब ये देखो, इसको हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे, तो कर दिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो आंसर इज 21/10। अगर बाद में आप कट करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो, दैट इज़ द और। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, एक इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन 6 2/5 इंटू 7/9। बस कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो फर्स्ट डिजिट पे राइट कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन सेकंड पे राइट करके बताया है इन्होंने हमें यहाँ पे। 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 32/5 इंटू 7/9। अब इसकी कटिंग हो रही है? नो। सो सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर सामने सामने, दैट इज आवर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट 3/2 इंटू 3/2 इंटू 5 1/3। पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया हमने, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करके हमारा आया 16/3। 3 के साथ 3 कैंसिल हो रहा था, कट कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 इज आवर आंसर विद दिस, बिकॉज 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। ना फोर्थ क्वेश्चन जो था वो आपने खुद से करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर यू। नाउ फिफ्थ इज 3 2/5 इंटू 4/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया हमने, देख सकते हो अब कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही। सो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस, दैट इज अ आंसर। नाउ सिक्स्थ वन क्वेश्चन, दैट इज 2 3/5 इंटू 3। 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13, 13/5 इंटू 3/1। इसकी भी कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 39/5 इज अवर आंसर। लास्ट सेवंथ पार्ट इज फॉर यू। सेवंथ पार्ट इज सिमिलर टू द फिफ्थ क्वेश्चन, you can do very easily this part. Now we are with the next question, that is the fourth question. Now we have to show which is the greater. 2 parts हैं इस क्वेश्चन के। हमें 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए बोला है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, वो हमने बताना है। पहले हम ये वाले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 2/7 ऑफ 3/4। इंटू आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया बीच में, कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए। कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो सिंपल फॉर्म में हमने इसे राइट कर लिया। दूसरी साइड को भी हम सिंपल फॉर्म में पहले राइट कर लेते हैं, दैट इज 3/5 ऑफ 5/8 ऑफ मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 कैंसिल हो रहा था, सो आंसर आ गया 3/8। अब मैं क्या लिख रही हूँ कि 3/8 इज ग्रेटर। 3/8 ग्रेटर है, क्यों? बिकॉज ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन। बिकॉज इसका न्यूमिनेटर सेम है, तो क्या है हमारे पास, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन वी हैव। अब लाइक फ्रैक्शन अगर होता हमारे पास, अगर हमारे पास होता 1/3 एंड 2/3, तो हमने देखना था डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर जिसकी वैल्यू ग्रेटर है वो ग्रेटर है। ये हमने देखना था किसमें, लाइक फ्रैक्शन में, अगर डिनोमिनेटर सेम होते। अब हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। हमारे पास इन दोनों के न्यूमिनेटर सेम हैं, तो हम न्यूमिनेटर सेम है, हम क्या देखेंगे, इनका डिनोमिनेटर देखेंगे। अब हम डिनोमिनेटर 8 है, एक हमारे पास है 14। इसका हमने ग्रेटर नहीं देखना होता, जिसका हमने डिनोमिनेटर देखना है
वो हमने देखना है कि स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है, कौन सा फ्रैक्शन किसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 8 जो है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे आप मान लो कि 8 पार्ट्स हैं किसी बॉक्स के, उसके मैंने 3 पार्ट्स फिल कर दिए, तो उसके खाली पार्ट्स बहुत कम बच जाएंगे। अगर किसी बॉक्स के 14 पार्ट्स हैं, उसके मैंने जस्ट 3 पार्ट्स फिल किए हैं, तो उसके खाली पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। तो उसमें से बड़ा कौन होगा, जिसके थोड़े से ही पार्ट खाली बचे हैं, जस्ट दैट इज़ 3/8। इसमें हमने देखना है कि डिनोमिनेटर स्मॉल किसका है, अनलाइक फ्रैक्शन में। ये मैंने 2.1 एक्सरसाइज में आपको इसकी डेफिनेशन करवा दी थी, आप वहाँ से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो इन दिस क्वेश्चन 3/8 इज़ ग्रेटर बिकॉज उसका डिनोमिनेटर स्मॉल है, इसलिए वो ग्रेटर है। सो नाउ वी आर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उल्टा है, उसमें हमारा लाइक फ्रैक्शन फॉर्म हो रहा है। लाइक फ्रैक्शन में क्या देखते हैं हम, न्यूमिनेटर चेक करते हैं। ये तो आप इजीली कर सकते हो, सामने सामने कटिंग हो रही थी, दैट इज़ ये आ गया हमारा आंसर आ गया 3/7। दूसरी साइड हमारा आंसर क्या आ गया, उस साइड भी कटिंग हो रही थी, 3 के साथ 3 कट हो गया, हमारा आंसर आ गया 2/7। सो 2/7 आ जाने के बाद हमने क्या देखा, कौन सा डिजिट ग्रेटर है, किसको हम ग्रेटर कहेंगे, कौन सा डिजिट ग्रेटर है, दैट इज़ 3/7 इज़ ग्रेटर। 3/7 क्यों ग्रेटर है, बिकॉज इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है। सो 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। So next, fifth question is, Siley plants 4 saplings in her garden. The distance between the 2 adjacent saplings is 3/4. Find the distance between the first and last sapling. Saplings क्या होते हैं, small plants को saplings बोलते हैं। साइली ने 4 plants प्लांट किए, जिनका एक का डिस्टेंस साथ साथ वाले 2 का डिस्टेंस हमें बताया गया है, दैट इज़ 3/4। हमने फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग का ये वाला सारा डिस्टेंस हमने सेंटर वाला फाइंड करना है। टोटल सैपलिंग्स कितने प्लांट किए, 4। डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स कितना था गिवन, वो हमने राइट कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए डिस्टेंस 2 सैपलिंग्स का इतना था, टोटल सैपलिंग्स 4 थे, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, देयर इज़ 3 मीटर। 3 पार्ट्स थे, 3 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। सो नाउ वी आर विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 hour every day. She reads the entire book in 6 days. We have to find how many hours in all were required by her to read the book. लिपिका ने एक बुक रीड की, वो हर रोज़ उसको इतना टाइम देती थी, इतने घंटे देती थी बुक रीड करने के लिए। उसने 6 डेज़ में सारी की सारी बुक रीड कर ली। अब हमने बताना है कि उसने टोटल कितने घंटे दिए टोटल 6 डेज़ में उस सारी बुक को रीड करने के लिए। बुक रीड इन 1 डे, हमें टाइम गिवन था, सो 6 डेज़ में कितनी करेगी, 1 डे इंटू 6 डेज़। 1 डे के जो टाइम था आवर्स में, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 + 3 7, दैट इज 7/4 इंटू 6/1। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं इसलिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, सो 7 × 3 = 21/2। बिकॉज हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आवर्स गिवन थे, इसलिए हमें आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में ही देना है। सो इसको मैंने डिवाइड कर लिया 21 को 2 के साथ। सो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम राइट कर देंगे, एज यू ऑल नो हाउ टू राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ वी आर विद द लास्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन। 7th question is, a car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? Okay, 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करके कार इतना चल रही है, अगर इतना लीटर पेट्रोल वो यूज़ करेगी तो वो कितना डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर सकती है, वो हमने शो करना है। डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर इतना था, 16 किलोमीटर हमें गिवन था। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये कितना आ जाएगा, जितना उसने 1 लीटर में कवर किया इनटू जितना हमारे पास लीटर्स हैं, इतने लीटर इंटू 1 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर किया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 × 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें चेंज करने के बाद क्या ऑब्टेन हुआ, 11/4। अब ये कैंसिल हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 4 =
16, सो 4 पे कैंसिल हो गया। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 सा तो 1 हो गया नीचे, 11 4 सा 44, 44 किलोमीटर इज अवर आंसर, बिकॉज यहाँ पे भी हमें किलोमीटर्स गिवन था, सो यूनिट कौन सी आएगी, किलोमीटर, दैट इज अवर आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, नाउ 8th क्वेश्चन इज प्रोवाइड द नंबर इन अ बॉक्स, बॉक्स गिवन है आगे, हमें नंबर प्रोवाइड करना है सच दैट 2/3 इंटू देयर इज अ ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल्स टू 10/30। बोल रहे हैं कि 2/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 10/30 आ जाए। किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को मैं अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 5 2 ज़ा 10 आ सकता है, एंड 3 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 10 3 ज़ा 30 आएगा। सो फ्रैक्शन मुझे क्या ऑब्टेन हुआ है, दैट इज़ 5/10। ठीक है, 5/10 को अगर मैं 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी सो मुझे ये आंसर मिलेगा जो मिलना चाहिए। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, ये ब्लैंक थी, इसमें जो हमें नंबर मिला है उसकी सिंपल फॉर्म बतानी है। सिंपल फॉर्म मीन्स अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हमें इसको कैंसिल करके बताना है। कैंसिल ये हो रहा है, आप देख सकते हो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो सिंपल फॉर्म क्या आ गई, 1/2। 1/2 इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ दिस ब्लैंक वाली चीज। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, अब प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, एक बॉक्स गिवन है आगे, उसमें भी नंबर देना है, एक सिमिलर ऊपर वाले पार्ट के जैसे है, 3/5 इंटू डैश, जो हमें क्या दे, 24/75। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि 24 मिल जाए, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 8 के साथ, एंड 15 को 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 15 के साथ, ताकि मुझे 75 मिल जाए। तो बॉक्स में क्या मिला, 8/15। अब उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है। 8 एंड 15 कंबाइन किसी भी नंबर में नहीं आते। अगर 8/16 होता तो वो 4 के टेबल पे कट हो सकते थे, 8/15 किसी के टेबल पे कंबाइन नहीं आते, सो मेरा इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म नहीं बन सकता। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 8/15 itself. So with this, our exercise is completed, that is the exercise 2.3. So please like my video if you understand the concepts, if you understand any of the concept even, and share with your friends to help them also. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.